प्रिय छात्रों नमस्कार। क्लास 10th में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 6.2 में ही प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न में दिया गया है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु यहाँ पर O हम मान लेते हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर होगा CO बटे DO। AO बटे BO बराबर होगा CO बटे DO। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो जो हमें दिया है उसे हम लिख लेते हैं। तो हमें क्या दिया गया कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर DC है और इसके विकर्ण AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो चलिए जो हमें दिया उसे हम लिख लेते हैं पहले। तो हम लिख चुके हैं जो हमें दिया है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर CD और इसके विकर्ण AC और BD है। इसके विकर्ण AC और BD है। बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु O पर दोनों विकर्ण प्रतिच्छेद करते हैं। तो आगे हम लिखेंगे सिद्ध करना में। तो हम लिख चुके हैं कि सिद्ध करना में AO बटे BO बराबर CO बटे DO। अब हम आगे रचना करेंगे। रचना या बनावट, हम O से एक OE AB के समानांतर खींचेंगे रेखा। OE समानांतर AB खींचा। तो चलिए हम एक OE समानांतर AB के समानांतर खींच लेते हैं। तो हम OE AB के समानांतर खींच चुके हैं। तो हम लिखेंगे AB समानांतर यानी AB के समानांतर OE खींचा, OE खींची। तो आगे हम उत्पत्ति करेंगे। हम चलेंगे त्रिभुज ACD में। ACD में हम चलेंगे जब हमें OE समानांतर AB है और AB समानांतर CD है तो OE समानांतर भी CD होगा, क्योंकि AB समानांतर CD पहले से है। AB समानांतर CD पहले से है और हम OE समानांतर AB माने हैं। जब ये दोनों समानांतर है तो A भी समानांतर होगा CD और OE समानांतर होगा। तो हम लिखेंगे इसलिए CD समानांतर OE। तो हम त्रिभुज में चलेंगे ACD में। OE समानांतर है CD। त्रिभुज ACD में ACD में हम चलेंगे तो OE समानांतर है CD, OE समानांतर है CD या DC। OE समानांतर है CD और DC कब समानांतर हुआ? जब हम OA समानांतर AB के समानांतर खींचे हैं। जब AB के समानांतर खींचे तो AB पहले से CD के समानांतर है तो AB इसको समानांतर होगा, क्योंकि ये समानांतर है तो इसके साथ भी समानांतर होगा। तो हम आगे लगाएंगे। जब समानांतर हो गया OE समानांतर है CD तो हम आगे लगाएंगे AE बटे ED और AO बटे CO। तो चलिए हम लिखते हैं AE बटे ED बराबर होगा AO बटे CO। AO बटे CO हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें CO लाना है, इसलिए हम CO लिख रहे हैं।
और AO भी लाना है, तो इसलिए AO लिखेंगे, AO बटे CO। इसको हम मानेंगे समीकरण 1। हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय से हम लिख चुके हैं। और आगे हम चलेंगे BDA में। BDA में OE AB के समानांतर पहले से दिया गया है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABD में या BDA में लिखेंगे त्रिभुज ABD में हमें दिया गया है OE समानांतर है AB, OE समानांतर है AB हम पहले से खींच चुके हैं, AB समानांतर OE हम खींच चुके हैं। जब हम OE समानांतर AB खींचे हैं तो हमें होगा AE बटे DE और DO बटे OB। तो हम आगे लिखेंगे AE या लिखेंगे सब पहले ED लिखेंगे, ED बटे EA, तो लिखेंगे OD बटे OB। तो लिखेंगे ED बटे EA बराबर होगा DO या OD लिखेंगे या DO लिखेंगे, तो लिखेंगे DO बटे BO, DO बटे BO, DO बटे BO। इसको मानेंगे समीकरण हम 2। थेल्स में से लिखेंगे तो हम आगे लिखेंगे, इसको हम ऊपर लिख जाएंगे, तो लिखेंगे AE बटे ED बराबर, तो इसको भी ऊपर लेके जाना होगा BO बटे DO। यहाँ पर भी समीकरण 2 मान सकते हैं, इसको भी नहीं मानेंगे। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से AE बटे ED बराबर हो गया AO बटे CO बराबर BO बटे BO। यदि LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से LHS बराबर है तो RHS हम बराबर करेंगे, तो लिखेंगे AO बटे CO बराबर होगा BO बटे DO, BO बटे DO। जो हमें सिद्ध करना था AO बटे CO बराबर BO बटे DO, तो सिद्ध हमें हो चुका है। तो आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 में। तब तक के लिए धन्यवाद।